इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की इस क्लास में। तो आज हम BAG फर्स्ट ईयर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के अंतर्गत पेपर है हमारा BHDC 131। पेपर का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके सिलेबस के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं कि इसमें कितने खंड हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें इस पेपर में 4 खंड हैं। 4 खंड में टोटल 15 यूनिट हैं, जिसके अंतर्गत सिलेबस को खत्म किया जाएगा। तो अब हम देखते हैं खंड 1 क्या है। खंड 1 हिंदी साहित्य का आरंभ और विकास। इस खंड के अंतर्गत जो इकाइयाँ दी हुई हैं वो हैं 3 इकाइयाँ: काल विभाजन और नामकरण, आदिकालीन काव्य धाराएं, भक्ति आंदोलन। तो जो खंड 1 है वो भक्ति आंदोलन तक जो है उन्होंने एक तरह से समराइज किया हुआ है। तो काल विभाजन और नामकरण में हम पढ़ेंगे कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन किस तरह से किया गया और अलग अलग जो नामकरण किया गया है, जैसे संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा, भक्तिकालीन काव्य धारा, रीति काव्य, आधुनिक काल, तो इनका नामकरण कैसे किया गया। सेकंड जो यूनिट होगी हमारी वो होगी आदिकालीन काव्य धाराएं। तो आदिकालीन काव्य धारा में हम जो आदिकालीन साहित्य है, जब प्रारंभ में जब साहित्य का आरंभ होता है तो कौन कौन से कवि उस समय थे और उनके साहित्य में किस प्रकार की भाषा हमें देखने को मिलती है। इस खंड की तीसरी यूनिट है भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन के अंतर्गत जो खंड 2 है उसका विस्तार किया गया है। भक्ति आंदोलन में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से भक्ति की धारा पूरे देश में व्याप्त हुई और धीरे धीरे फैली। इसके बाद आता है हमारा खंड 2। खंड 2 का नाम है भक्ति काव्य धारा। अब भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत अलग अलग धाराएं दी हुई हैं, जिसमें कि निम्नलिखित हैं। खंड 2 में हम देखेंगे कि यूनिट 4 की जो नाम है वो है संत काव्य धारा। यूनिट 5 सूफी काव्य धारा। संत काव्य के अंतर्गत कबीर, रैदास आदि संतों को पढ़ेंगे। इसी तरह से सूफी काव्य धारा में हम जायसी जी को पढ़ेंगे। आगे आता है भक्ति काव्य धारा में ही यूनिट 6। यूनिट 6 में हम पढ़ेंगे कृष्ण भक्ति काव्य धारा। कृष्ण भक्ति काव्य धारा में हम सूरदास जी की रचनाओं को पढ़ेंगे और कृष्ण भक्ति को पढ़ेंगे। आज जो घरों में कृष्ण जी के गीत गाए जाते हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे कि उनकी उत्पत्ति किस तरह अलग अलग भक्तों ने अलग अलग समय पर की। इसी तरह से इस खंड की जो लास्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 7 है, जो कि राम भक्ति काव्य धारा है। आपको नाम से पता ही लग रहा होगा कि राम की भक्ति के बारे में इस यूनिट में बताया गया है। आज हम जो रामचरितमानस घरों में पढ़ी जाती है, सुंदरकांड पढ़ा जाता है, हनुमान चालीसा जो पढ़ी जाती है, उसकी उत्पत्ति या उसका विकास कैसे हुआ वो हम राम भक्ति काव्य धारा में पढ़ेंगे, जिसके जो प्रमुख कवि हैं वो तुलसीदास जी हैं। तो ये हैं तुलसीदास जी राम भक्ति काव्य धारा के कवि, और इनके हैं सूरदास जी। आप सब स्कूल टाइम में भी पढ़ के ही आए होंगे इन दोनों ही कवियों के बारे में, तो ये हम पढ़ेंगे। तो जो पूरा जो भक्तिकालीन काव्य धारा है वो हम खंड 2 में खत्म कर देंगे। उसके बाद आता है हमारा खंड 3। खंड 3 का नाम है रीति काव्य और आधुनिक साहित्य का प्रादुर्भाव। अब रीति काव्य के बारे में पढ़ेंगे हम खंड 3 में, और इसकी जो है यूनिट है वो 2 है। 2 यूनिट में रीति काव्य को समाप्त किया गया है। यूनिट 8 का नाम है रीति काव्य, परिस्थितियां और प्रवृत्तियां। हम इस यूनिट में देखेंगे कि भक्तिकालीन जो परिस्थितियां थी, भक्तिकालीन जो विशेषताएं थी, भक्तिकालीन जो प्रवृत्तियां थी, वो प्रवृत्तियां रीति काल में आकर किस तरह से परिवर्तित हो जाती हैं कि रीति काव्य का एक तरह से माहौल बनता है। ठीक है, तो इस खंड की जो लास्ट जो यूनिट है वो है यूनिट नंबर 9। यूनिट नंबर 9 का नाम है रीति काव्य के प्रमुख कवि। यहाँ पर हम रीति काव्य को डिवीजन करते हुए, रीति काव्य का विभाजन करते हुए अलग अलग कवियों को पढ़ेंगे, जैसे रीतिबद्ध कवि कौन से हैं, रीति सिद्ध कवि कौन से हैं, और दोनों में क्या अंतर है। तो ये हमारा खंड 3 हो गया यहाँ तक। इस पेपर का खंड 4 लास्ट खंड है, जिसमें कि ये यूनिट है 15 तक। तो खंड 4 का नाम है आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य।
खंड 4 में सारा ही आधुनिक कालीन साहित्य आ जाएगा। आधुनिक काल में अनेक विधाओं का विकास हुआ, जैसे कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, जीवनी इत्यादि। तो इनका विकास हम आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य में देखेंगे। तो खंड 4 की जो यूनिट 10 है, हिंदी कहानी का विकास, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि हिंदी कहानी का विकास कैसे हुआ। ये देखिए बच्चों कि 10 और 11 दो यूनिट आपको दी गई हैं हिंदी कहानी के बारे में, और इनको किस तरह से अलग किया गया है। हिंदी कहानी का विकास फर्स्ट, हिंदी कहानी का विकास सेकंड। तो इन दो पार्ट में आपको हिंदी कहानी का पूरा विकास दिखाया जाएगा। इसी तरह से जो हमारी अगली यूनिट है वो है यूनिट नंबर 12, हिंदी उपन्यास का विकास फर्स्ट, इसी तरह से हिंदी उपन्यास का विकास सेकंड। ये भी दो ही यूनिट में समझाया गया है हिंदी उपन्यास के विकास को भी, कि हिंदी उपन्यास का विकास कहाँ से प्रारंभ होता है और अद्यतन क्या विकास है। यूनिट नंबर 14 और 15। यूनिट नंबर 14 हिंदी नाटक का विकास, हिंदी नाटक के विकास के बारे में इस यूनिट में आपसे परिचय कराया जाएगा। इसी तरह से लास्ट जो हमारी यूनिट है खंड 4 की, वो है हिंदी निबंध का विकास। निबंध विधा से तो आप परिचित होंगे ही, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हिंदी निबंध का विकास कहाँ से प्रारंभ होता है और आज जो है निबंध का क्या स्वरूप हमारे सामने आता है। तो इस तरह से हिंदी साहित्य का इतिहास BHDC 131 का ये एक ओवरव्यू था सिलेबस का, जिसमें कि 4 खंड में सिलेबस को खत्म कराया गया है और टोटल 15 यूनिट हैं। धन्यवाद।